क्लास 11 चैप्टर 5 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 20 तक देख लिया था, तो 21 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। बच्चों देखो, पहले 2 टेस्ट में तो उसके नंबर आ गए हैं, 100 में 70 and 75। उसने बोला, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि थर्ड टेस्ट में कितना नंबर लाए कि उसका जो एवरेज हो जाए, तीनों में एवरेज हो जाए, कम से कम 60 हो। कम से कम 60 का मतलब क्या होता है? सपोज करते हैं, सपोज ही गेट्स x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। तो बच्चों 3 टेस्ट, पहले 2 में तो 70 75 है, तीसरे में x मान लिया हमने, तो तीनों का एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो कैसे निकलता है? तीनों नंबर को ऐड करेंगे, 70 + 75 + x, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो एवरेज है वो कितना है? 60 है। अब क्वेश्चन बोला है 60 है एटलीस्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कम से कम 5 रुपये हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि 5 रुपये तो है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, 5 से कम नहीं होगा। तो इसने क्वेश्चन ने बोला कि दिस एवरेज इज़ एटलीस्ट 60। दिस एवरेज इज़ एटलीस्ट 60, इट मीन्स कम से कम ये 60 है, तो ये 60 से ज़्यादा भी होगा, कम नहीं हो सकता। 60 मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 70 + 75 कितना होता है? ऐड कर दिया तो हमने होगा ये 145 + x इज़ ग्रेटर देन 3 × 60। डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये क्या हुआ? 145 + x, दिस इज ग्रेटर देन 180। 145 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 180 - 145। तो उसको कम से कम कितना नंबर पाना है थर्ड टेस्ट में? कम से कम 35, यानी कि x की वैल्यू मिनिमम 35 होगी और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट लगना है। टू रिसीव ग्रेड ए ग्रेड के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। 5 एग्जामिनेशन में 90 और 90 से ज़्यादा चाहिए, तभी उसको ए ग्रेड मिलेगा। इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94, 95, तो उसने बोला है कि 5th एग्जाम में कम से कम कितना मार्क्स मिले उसे कि उसको ए ग्रेड मिल जाए। सो बच्चों, एवरेज क्या होना चाहिए? कम से कम 90 होना चाहिए, 90 और मोर। सो लेट द मार्क्स obtained in 5th examination, obtained in 5th examinations इक्वल्स टू x। हमने x लेट कर लिया, तो एवरेज मार्क्स कितने होंगे? कैसे निकालेंगे? सारे नंबर को ऐड करेंगे, 87, 92, 94, 95 + x अपॉन 5। एवरेज ऐसे निकालते हैं, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे। दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 90। ये कम से कम 90 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करते हैं, इन चारों को प्लस करेंगे, प्लस में x लिख देंगे, तो इनको प्लस करेंगे तो 5 और 4 9, 9 2 11, 11 7 18 हो गया। 1 बोरो किया, 9 3 जा, अब 1 जो बोरो किया था इसमें ले लिया, तो 9 कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया, तो 9 4 जा 36, 368 + x अपॉन 5
दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 90। ठीक है बच्चों, अब इसको क्रॉस करा दिया, 368 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 450। एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 450, एक्स इज ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर दैन हो जाएगा 450 माइनस 368। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, जो वैल्यू आएगी वो एक्स की कम से कम मिनिमम वैल्यू होगी। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 4 हो गया, 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो कितना होगा 8, यानी कि उसको कम से कम 82 नंबर आने चाहिए फिफ्थ एग्जामिनेशन में। 82 से ज़्यादा भी होगा तो वो 90% से ज़्यादा आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या होंगे। पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हम क्या लेंगे, देखते हैं। पहला ऑड नंबर होता है 1, दूसरा होता है 3, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर माने जाएंगे, ऑड नंबर। ठीक है, तो इन दोनों में गैप कितने का हो रहा है बच्चों, देखो 2 का गैप हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी एक नंबर, पहला नंबर हम ऑड लेते हैं, x लेते हैं, तो दूसरा जो ऑड नंबर होगा ना x प्लस 2 होगा, इसमें प्लस 2 कर दो, ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें पहला 3 लेते हो तो दूसरा 5 होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा। दोनों में गैप देखो 2 का ही हो रहा है। ठीक है, सो पहला नंबर अगर हमने x लिया तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 होगा। अब बोला क्या है, बोथ ऑफ विच, दोनों के दोनों 10 से कम होने चाहिए, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 10 होगी और x प्लस 2 की वैल्यू लेस देन 10 होगी। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये माइनस हो जाएगा इस साइड में, यानी x की वैल्यू लेस देन 8 होगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बनेगा यहाँ से, बोला क्या है, देयर सम इज मोर देन 11। सम, इन दोनों का सम ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम x प्लस 2 ये प्लस ये इज मोर देन, दिस इज मोर देन 11, ये 11 से बड़ा होगा। ओनली मोर देन बोला है ना, तो इक्वल साइन मत लेना बच्चों। मोर देन इक्वल बोलता है तो हम इक्वल लेते हैं। सो इक्वल साइन नहीं होगा, ओनली मोर देन का साइन ये होगा। सो 2x, x प्लस x 2x हो गया, प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। इस 2 को इधर लाएंगे, इस 2 को इधर लाएंगे, 2x 11 माइनस 2 हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 9। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x इज़ ग्रेटर देन 9/2, जो कि हो जाएगा कितना, 4.5। 9/2 कितना होता है बच्चों, x इज़ ग्रेटर देन 4.5। अब सुनो ध्यान से, 4.5 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, ऑड नंबर होनी चाहिए, क्योंकि x क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे 4.5 से बड़ी नंबर हम ले सकते हैं 5, 7, 9, 11 सो ऑन। बट यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शन क्या डाल रखा है, फर्स्ट और सेकंड कहता है x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए और ये बोलता है x की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए। तो दोनों को अगर कंबाइन करो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 से कम होनी चाहिए। अगर इन तीनों आंसर को नंबर लाइन पे देखो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। बता देता हूँ कैसे देखते हैं इसको। नंबर लाइन बनाते हैं, सबसे पहले 4.5 लिखेंगे, 4.5 छोटा नंबर होता है, फिर 8, ये वाली 8, फिर लिखेंगे हम ये वाली वैल्यू 10, तीनों वैल्यू लिख ली। ठीक है बच्चों, इधर आया 10। पहला इक्वेशन बोलता है x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे और छोटी इधर होती है वैल्यू, तो हम इधर को शेड कर देंगे। दूसरा कहता है 8 से कम होनी चाहिए, तो 8 पे एक सर्कल बनाएंगे और इधर को लाइन ड्रॉ कर देंगे। और थर्ड कहता है कि x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए, तो 4.5 पे एक बनाया हमने 4.5 पे,
और इस साइड में बड़ी। तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, तीनों में कॉमन यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, तो इसके बीच में ही x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू क्या थी, ऑड थी, तो क्या कौन सी वैल्यू आएगी, 4.5 से 8 के बीच में कौन सी है, एक 5 होगा एक 7 होगा, ये सारे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 5 और 7। तो दूसरा नंबर जो पेयर था x + 2 था, इसमें 2 ऐड कर दो तो ये हो गया 7, ये 9 हो गया। तो पेयर जो है वो हमारा है 5 7 और 7 9, ये वाला 7 और 9, 5 7 7 9। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।